तो हम कक्षा 8वीं के गणित का अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का ये प्रश्नावली 2.1 का चौथा सवाल करने वाले हैं हम। कक्षा 8वीं के गणित का अध्याय 2 का एक चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 2.1 हल करने वाले हैं। चौथा सवाल हल करेंगे। प्रश्नावली 2 का चौथा सवाल हल करेंगे। चौथा सवाल दिया हुआ है 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। तो ये समीकरण हमें दिया हुआ है। इस समीकरण को हमें हल करना है और प्रश्न कह रहा है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। मतलब कि हमें इस समीकरण को हल करना है और इसके उत्तर की जांच भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हल करेंगे। ये है 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। इसे हम नाम देंगे समीकरण 1। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। क्यों नाम देंगे? क्योंकि हमें बाद में इसे मतलब कि सोल्व करने के बाद में इसके उत्तर की जांच भी करना है, इसलिए हम इस समीकरण का नाम 1 दे देंगे। चलिए आगे हल करते हैं। तो देखो इसमें दो राशि, एक तो चर राशि है, ठीक है, ये जो जेड वाली ये चर राशि और एक ये जो जेड वाली है वो चर राशि, और ये 3 और ये 6 ये अचर राशि। तो चर राशि को हम अलग कर लेते हैं और अचर राशि को हम अलग कर लेते हैं। तो चर राशि हमारे पास है 4z और इधर है 2z। तो ये वाला जो है इस बराबर के इस साइड आएगा, तो प्लस का 2z है तो ये हो जाएगा माइनस का 2z इज इक्वल टू। अब हमारे पास क्या बचा? अचर राशि बची है, एक तो 6 और ये प्लस का 3 है तो ये इस बराबर के इस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये प्लस 3 है तो इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3, इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3। चलो आगे हल करते हैं। इसे 4z में से 2z जाएगा, 4z में से 2z को हमें माइनस करना है तो ये होता है 2z इज इक्वल टू 6 माइनस 3 कितना होगा? 3। z इज इक्वल टू, ये z के गुणा में 2 है तो z के गुणा में है 2, ये गुणा में है तो ये इस साइड आएगा तो ये भाग में चले जाएगा। मतलब कि ये z के गुणा में है 2 तो जो चीज बराबर इस साइड गुणा में रहती है वो भाग में चली जाती है, तो ये हो जाएगा 3/2। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 3/2। अब हम जांच करेंगे। अब जांच करना है ये उत्तर हमारा सही है या गलत। तो समीकरण 1 में z का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में z का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमें क्या दिया हुआ है? समीकरण 1 ये है, हमने इसका नाम रखा था समीकरण 1। ठीक है, तो समीकरण 1 लिखेंगे यहाँ पर। समीकरण 1 क्या है हमारे पास? 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1। अब इसमें हम z की वैल्यू, जो ये z की वैल्यू 3/2 को हम इस समीकरण में पुट कर देंगे। चलिए 4 z की वैल्यू क्या है? 3/2 प्लस 3 वैसा की वैसा 6 प्लस 2 z की वैल्यू क्या है? 3/2। z की वैल्यू क्या है? 3/2, तो हमने 3/2 लिख दिया। चलिए आगे हल करेंगे। देखो ये 2 से 2 एकम 2, ये 2 एकम 2 कट गया। अब इस 2 से 2 एकम 2, इस 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4। अब क्या बचा वो लिख लेंगे आगे, बरोबर 2 गुणित 3। क्या बचा है? 2 गुणित 3
प्लस का 3 बरोबर, ठीक है, बरोबर की साइड क्या है 6 प्लस 3, 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 2 3 6, ये प्लस का प्लस, ये 3 का वैसा ही वैसा, ये 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 कितना होता है 9 बरोबर, ये 6 प्लस 3 कितना होगा 9, मतलब कि एल एच एस, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड का बरोबर ये राइट हैंड साइड का, ये राइट हैंड साइड, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बरोबर है, मतलब कि एल एच एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड का और आर एच एस मतलब राइट हैंड साइड का, ये दोनों दोनों तरफ से क्या है बरोबर, मतलब हमें क्या प्राप्त हुआ है 9 9, मतलब कि दोनों साइड हमें 9 9 प्राप्त हुआ है, इसका मतलब हमारा उत्तर जो है वो सही है। चलिए ये तो हो गया है प्रश्न 4। अब अगला प्रश्न हल करेंगे, इसे मिटा देते हैं अगला प्रश्न हल करने से पहले, क्योंकि अपने पास बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए इसे मिटा लेंगे। चलिए अगला प्रश्न हल करेंगे, अगला प्रश्न हमारे पास है 5वां, अगला प्रश्न हल करेंगे चलो अगला प्रश्न हल करेंगे, 5वां है अगला, अगला प्रश्न है 5वां, प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, ठीक है, 5वां समीकरण में दिया हुआ है 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स। चलिए इसे आगे हल करते हैं, समीकरण क्या दिया हुआ है 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स, इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। अब चर राशि और अचर राशि इसे अलग कर लेंगे, तो चर राशि कौन सी हमारी, ये तो 2x है, 2x क्या है चर राशि है, अब ये माइनस का x ये भी हमारी चर राशि है, तो ये माइनस का x इस बरोबर के इस साइड में आता है, तो इसका जो सिंबल है चिन्ह जो है ये माइनस का वो बदल जाता है, ये इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, बराबर की साइड क्या बचा है 14, अब ये माइनस का 1 है, अब ये इस साइड से इस बरोबर के उस साइड जाएगा, तो ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 1। चलो आगे हल करते हैं, 2x प्लस एक्स मतलब 2x और x कितना हो जाता है 3x बरोबर 14 और ये कितना हुआ 15। अब इस 3 को हम क्या करेंगे इस बराबर के इस साइड ले जाएंगे, तो इधर बच जाएगा सिर्फ x बरोबर ये 15, अब ये x के गुणा में है 3, तो जो चीज गुणा में होती है वो भाग में चली जाती है, तो ये हो जाएगी 15/3। चलिए ये 3 से 15 कट जाएगा, 3 एकम 3 पंजे 15, x का मान हमारे पास क्या आया 5। अब जांच करेंगे इसकी, अब जांच करेंगे, ठीक है, सवाल हमारा सही है या गलत है, जांच करेंगे तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 हमारा क्या है ये हमने नाम दिया था समीकरण 1, समीकरण 1 लिख देंगे, क्या है समीकरण 1 2x माइनस 1 बरोबर 14 माइनस एक्स। अब इस समीकरण में हमें x का मान रखना है, तो x का मान हमारे पास क्या है रख देंगे 2 गुणित x का मान क्या है 5 माइनस, देखो 2x, ठीक है, तो ये 2 लिख दिया, इस x का मान क्या है ये 5 है, तो x का मान 5 लिख दिया, ये माइनस का 1 वैसा की वैसा ही, ये 14 माइनस ये x है, x का मान हमारे पास क्या है 5 है, तो ये 5 लिख दिया। चलिए इसे आगे हल करेंगे, ठीक है, क्या है हमारे पास क्या आया था 2 गुणित 5 माइनस का 1 बरोबर
बरोबर 14 - 5। देखिए इसे आगे हल करेंगे, 2 का गुणा 5 में करते हैं तो कितना आएगा, 2 पंजे 10, ये माइनस का एक वैसा की वैसा, ये 14 माइनस ये 5 को कोष्टक से बाहर निकालेंगे, ठीक है, ये 5 को कोष्टक से बाहर निकालेंगे, 10 माइनस 1 कितना होता है 9, बरोबर 14 माइनस 5 कितना होगा 9। मतलब देखो लेफ्ट हैंड साइड बरोबर है राइट हैंड साइड, इसका मतलब हमारा उत्तर जो है वो सही, क्योंकि LHS और RHS मतलब कि इस साइड का और उस साइड का दोनों साइड का बराबर है, इस साइड भी 9 आया मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड भी 9 और राइट हैंड साइड भी 9, मतलब हमारा उत्तर जो है वो सही। चलो तो इस समीकरण